अब राइटर जो भी लिखता है उसकी एक अपनी बैक स्टोरी रहती है और उसमें एक दर्द रहता है। वो दर्द तभी आता है जब उसकी खुद की लाइफ में कोई ऐसी दर्द भरी कहानी रही होगी, तभी तो वो चीज़ को फील करवाएगा। अगर उसने खुद वो चीज़ फील नहीं करी है तो वो दूसरों को क्या फील करवाएगा। उपाड़े दिए शैल गोरिए मेरे कने रुसे आनी तू, उपाड़े दिए शैल गोरिए मेरे कने रुसे आनी तू, मिगी तेरे कने गल करनी, मम्मी दी बनाना तुगी नू, मिगी तेरे कने गल करनी, मम्मी दी बनाना तुगी नू। स्कूल में बिताए हुए दिन आज मुझे बहुत याद आते हैं। स्कूल में बिताए हुए दिन आज मुझे बहुत याद आते हैं। वो टीचरों के साथ ठिठोली करना, वाह वाह, वो टीचरों के साथ ठिठोली करना, कक्षा में छोटी छोटी बातों को लेकर लड़ना। जैसे कोई भी टीचर मुझे पूछता था कि आप पढ़ लिख के क्या बनोगे, तो कोई क्लास में कोई कहता मैं डीसी बनूंगा, मैं फौजी बनूंगा, मैं डॉक्टर बनूंगा, तो मेरा एक ही बयान रहता था कि मैम मैं सिंगर बनूंगा। तो कुछ मैम मेरे को बोलती थी कि फिर तो तेरे को पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं है, लेकिन एजुकेशन होना बहुत ज़रूरी। तो हेलो पॉडकास्ट जनता, क्या हाल चाल। मैं हूं आप सबका अपना रविंदर सिंह रियासी। आज के कार्यक्रम में हमारे साथ हैं राजीव जी, जो कि एक सिंगर और बहुत ही अच्छे राइटर हैं। आज हम इनके साथ बातचीत करेंगे। राजीव जी, हमारे इस कार्यक्रम पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया रविंदर जी। जी मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ, आपने मुझे यहाँ इनवाइट किया और बोलने का मौका दिया। जी, तो राजीव जी कैसा लग रहा है यहाँ पर आकर? बहुत ही अच्छा लग रहा है और ये फर्स्ट एक्सपीरियंस है मेरा जी बेसिकली। जी, तो अच्छा लग रहा है यहाँ पे आके जी, और बातचीत करेंगे आगे। जी राजीव जी, ये जो राइटिंग का एक्सपीरियंस है, पहले मैं राइटिंग के रिलेटेड ही बातचीत करना चाहूँगा। जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस है, और राइटिंग हर कोई नहीं कर सकता, हर किसी के बस की बात नहीं है जी। राइटिंग लिखने के लिए कोई पर्टिकुलर एक थीम चाहिए बंदे को जी, एक मतलब यूं कह लीजिए कि एक किस्सा जिसके ऊपर बंदा फोकस करे, जहाँ किसी इमेजिनेशन को बंदा लिखे जी। राइटिंग वो चीज़ है। और जी। राइट करना हर किसी के बस की बात भी नहीं है और ना इसे कोई हर कोई लिख सकता है जी। और राइटिंग की बहुत सारी टाइप्स आ जाती हैं जी। जैसे कि कोई स्टोरी वगैरह लिखता है, कोई सॉन्ग लिखता है जी, कोई पोइट्री करता है, उसके अलग अलग थिंकिंग आ जाती है, अलग अलग टाइप के थीम आ जाते हैं। फिर जाके एक मतलब चीज़ जो है वो उभर के बाहर आती है, चाहे वो सॉन्ग हो, चाहे वो अपना कोई स्टोरी हो, चाहे अपनी कोई पोएम हो। जी। तो राजीव जी, सवाल एक हो रहा है कि कहते हैं कि एक राइटर हर एक इंसान के अंदर छिपा होता है। बिल्कुल। पर बात होती है कि हर इंसान अपने अंदर छिपे हुए उस राइटर को पहचान नहीं पाता है। तो इस विषय में आपका क्या ख्याल है? देखो कि हर जैसे आपने बोला कि हर कोई इस चीज़ को पहचान नहीं पाता। टैलेंट हर किसी में होता है जी। इस दुनिया में कोई ऐसा बंदा नहीं है जिसके अंदर भगवान ने कोई ना कोई टैलेंट ना डाला हो। मतलब हर किसी की एक अपनी एक टैलेंट होता है, छुपा होता है अंदर, लेकिन ज़रूरत है उसे पहचानने की। कुछ लोग जो होते हैं उसे पहचान लेते हैं जी और उस पर काम करने लगते हैं जी, वो सफल हो जाते हैं अपनी लाइफ में। और हाँ। कुछ लोग हो जाते हैं कि जो उस चीज़ को, अपने अंदर की चीज़ को पहचान नहीं पाते जी और उस चीज़ को बाहर लाने से भी डरते हैं जी, तो इस वजह से वो पीछे रह जाते हैं जी। तो टैलेंट की मैं यहाँ तक बात करूँ तो मैं बोलना चाहूँगा कि अगर किसी के अंदर टैलेंट है तो उसको छुपाना नहीं चाहिए और उसको बाहर लेके आओ, उसको उसके ऊपर फोकस करो और तभी जाके आप सक्सेस की सीढ़ियाँ चढ़ सकते हो जी। अदरवाइज अगर आप उस चीज़ को छुपाओगे तो आप लाइफ में कुछ भी नहीं कर पाओगे अपनी लाइफ में जी, ठीक है ना। तो अपनी लाइफ में स्ट्रगल करो, उस चीज़ को निखारो, उस चीज़ को बाहर लेके आओ, तो तभी जाके ज़िंदगी में कुछ कर पाओगे जी, नहीं तो टोटली डेड है जी। तो राजीव जी, इसी बात से आगे का सवाल ये है कि आपके अंदर कब आपको पता चला, आपने अपने अंदर के राइटर को कब पहचाना? वही मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि पहले तो मैं लिखने का कोई शौक था नहीं, इतनी समझ भी नहीं थी वैसे। हाँ। स्कूल में ऐसे सॉन्ग वगैरह गाते रहते थे और गाने से ही मेरे को मतलब
लिखने का भी शौक मतलब हुआ कि ऐसा लगा कि मेरे को लिखना चाहिए। कुछ कुछ ऐसे थीम आते रहते। फर्स्ट मैंने एक पोइम लिखी थी, तब मैं 10th में पढ़ता था। तो कुछ लाइंस उसकी मुझे मैं आपको बताना चाहूँगा जी। उसका टाइटल था स्कूल के दिन। हाँ। तो मैंने कुछ यूँ लिखा कि स्कूल के दिन, स्कूल में बिताए हुए दिन आज मुझे बहुत याद आते हैं। स्कूल में बिताए हुए दिन आज मुझे बहुत याद आते हैं। वो टीचरों के साथ ठिठोली करना, वाह वाह, वो टीचरों के साथ ठिठोली करना, कक्षा में छोटी छोटी बातों को लेकर लड़ना झगड़ना अपने दोस्तों से। मतलब यूँ करके एक कविता मैंने लिखी थी और वहीं से मेरे को एक इंस्पिरेशन मिली कि नहीं, मुझे आगे भी लिखना चाहिए। उसके बाद 10th क्लियर हुई और हम लोग सेकेंडरी लेवल में पहुँचे जी। तो सेकेंडरी लेवल से ही जो मेरी सॉन्ग लिखने की जो शुरुआत है वो सेकेंडरी लेवल से ही हुई है। और उसका एक बहुत किस्सा है, उसके पीछे एक बहुत ही बैक स्टोरी है। राजीव जी, जैसे सॉन्ग राइटर, वो काफ़ी लोग मतलब उनके साथ कुछ ना कुछ कोई घटना होती है, कुछ ना कुछ हुआ होता है। तो जब आपने लिखना शुरू किया, क्या आपके साथ भी कुछ ऐसा हुआ था क्या? घटना तो ऐसी वैसी कोई घटी नहीं हमारे साथ जी। लेकिन जो मैंने फर्स्ट सॉन्ग लिखा था अपना जी, वो मैंने 12th क्लास में हम पढ़ते थे जी। और हमारी एक मैम थी, किरण मैम। ओके। तो सर्दियों के दिन थे और उस दिन क्या हुआ कि फर्स्ट डे धूप, मतलब बहुत अच्छी धूप थी जी। और 12th के एग्ज़ाम जो है हमारे आ रहे थे। तो मैम ने हमें एक टॉपिक दिया था कि इसको लर्न करना और मैं आपका टेस्ट लूँगी जी। तो अब मैं वो टॉपिक को लर्न कर नहीं पाया जी। तो मैम ने बोला कि ऐसा करते हैं, आज धूप निकली हुई है तो हमारी न्यू बिल्डिंग बनी हुई थी, तो मैम ने बोला ऊपर छत पे जाके जी वहाँ पे क्लास लेंगे और वहाँ पे टेस्ट होगा आपका। हाँ। तो हम चले गए छत के ऊपर। तो मैम ने बोला कि ऐसा करो, आप थोड़ी देर रीड आउट कर लो जी, उसके बाद आपका टेस्ट होगा और अपनी अपनी बुक्स लेके आप राइट करना शुरू कर देना जी। तो अब मेरे को तो याद ही नहीं था, मैंने मतलब उसको पढ़ा ही नहीं था क्वेश्चन को। अब मैंने थोड़ी देर उसको देखा तो मेरे माइंड में बैठा नहीं वो। तो उसके बाद मैम ने बोला कि अब अपनी बुक बंद करो और लिखना शुरू करो जी। जब लिखना शुरू करा तो अब मुझे तो कोई आए ना कि मैं क्या लिखूं क्या लिखूं। तो तब एक सॉन्ग बड़ा ट्रेंडिंग में था, ये अपना एक यारो बुलेट भी होया लख दा दूजे पासे महंगा पेट्रोल हो गया। और जो कि मैम जो है उन्हें मेरे पे बहुत ट्रस्ट था, बहुत विश्वास था कि ये स्टूडेंट जो है जी वो पक्का मतलब 100% देगा अपने टेस्ट में जी। तो उन्हें ये नहीं पता था कि आज ये कुछ और ही करके 100% ये गाने में देखा। हाँ, तो मैडम का उस दिन विश्वास मतलब पहली बार टूटा जी। और एक्चुअली मैम मुझे अपना भाई मानती थी क्योंकि मेरी जो शक्ल थी वो उसके भाई से मिलती थी रूबरू। तो मैम ने बोला कि चलो आप लिखो, जल्दी से लिखो। और उन्हें मतलब मेरे से ज़्यादा उम्मीद थी। अब सभी क्वेश्चन लिख रहे थे और मैंने गाना लिखना शुरू कर दिया। ऐसे माइंड में टॉपिक आया इसी गाने को लेकर के जी, तो मैंने लिखना शुरू कर दिया। अब जब नोटबुक चेक करने की बारी है तो मैम आ गए जी। तो जब मैम ने देखा तो मैम ने बोला ये क्या लिखा है आपने? तो मैंने बोला मैम मेरे को एक्चुअली क्वेश्चन आता नहीं था जी, तो इसलिए मैंने ये गाना लिख दिया। तो मैम को पता था कि ये गाता है। तो मैम ने बोला तेरे को पता है एग्जाम आ रहे हैं जी, तो आपको सिर्फ गाना लिखने की सूझी जी, क्वेश्चन की जगह गाना लिख दिया जी। चलो अब लिख दिया तो इसे सुनाओ भी कि लिखा क्या है। तो वो मैंने गाना आपको सुनाना चाहूँगा जो फर्स्ट टाइम मैंने लिखा था जी। होए ਆਪਾਂ ਕੋਠੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਸੀ ਕਲਾਸ ਲਾਉਣ ਲਈ, ਮੈਡਮ ਨੇ ਕੁਐਸਚਨ ਦਿੱਤਾ ਸੁਣਾਉਣ ਲਈ। ਓਹੋ ਆਪਾਂ ਕੋਠੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਸੀ ਕਲਾਸ ਲਾਉਣ ਲਈ, ਮੈਡਮ ਨੇ ਕੁਐਸਚਨ ਦਿੱਤਾ ਸੁਣਾਉਣ ਲਈ। ਕੁਐਸਚਨ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦਾ, ਕੁਐਸਚਨ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦਾ, ਮੈਡਮ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਉਦੋਂ ਡੰਡਾ ਮਾਰਤਾ। ਇੱਕ ਯਾਰੋ ਕੁਐਸਚਨ ਤਾਂ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੇਪਰਾਂ ਦਾ ਲੋਡ ਪੈ ਗਿਆ। ਹੋ ਇੱਕ ਯਾਰੋ ਕੁਐਸਚਨ ਤਾਂ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੇਪਰਾਂ ਦਾ ਲੋਡ ਪੈ ਗਿਆ। ਬਾਪੂ ਕਹਿੰਦਾ ਪੁੱਤ ਮੇਰਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸਕੂਲੇ, 12ਵੀਂ ਚ ਪਾਸ ਹੋਊ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨੀ। ਬਾਪੂ ਕਹਿੰਦਾ ਪੁੱਤ ਮੇਰਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸਕੂਲੇ, 12ਵੀਂ ਚ ਪਾਸ ਹੋਊ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨੀ। ਮੇਰਾ ਆਪਣੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਯਕੀਨ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਫੇਲ ਹੋਣ ਦਾ ਵੀ ਪੂਰਾ ਡਰ ਪੈ ਗਿਆ। ਪੇਪਰ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਉੱਡਣ ਆਏ ਮੈਂ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਸ਼ੋਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਯਾਰੋ ਕੁਐਸਚਨ ਤਾਂ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੇਪਰਾਂ ਦਾ ਲੋਡ ਪੈ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਯਾਰੋ ਕੁਐਸਚਨ ਤਾਂ याद नहीं ਹੁੰਦਾ, दूजे पासे पेपरां दा लोड पै गया। जो है वो मैंने उस समय लिखा और मैम को सुनाया
और मैम भी मतलब मैम की भी हंसी छूट गई, तूने क्या लिख दिया। चलो उसने बोला कि चलो आपने जो भी लिखा लेकिन अच्छा है, अगर आप इस फील्ड में जाना चाहते हो तो कोई दिक्कत नहीं, आप लिखो जी। तो वहीं से एक इंस्पिरेशन मिली, एक मेरे को किक मिली कि नहीं मुझे कुछ लिखना चाहिए, और बस वहाँ से शुरुआत हुई। और उसके बाद धीरे धीरे टॉपिक बाय टॉपिक माइंड में आते रहे और थोड़ा बहुत लिखते रहे। मतलब शुरुआत एक टेस्ट के पेपर पे अपना सॉन्ग लिख दिया। तो राजीव जी एक और सवाल है, इतने अच्छे सिंगर हो जी और इतने अच्छे राइटर हो, तो ऐसा नहीं हो सकता है कि कोई फिदा ना हो? कोई कुछ ना कुछ तो होगा। नहीं, फिदा होने के बहुत सारे रीजंस रहते हैं। नहीं, कोई तो फिदा होगा, क्योंकि ये जो राइटर हैं, सिंगर हैं, इनके शब्दों पे मतलब झटपट से मधुमक्खियां आ जाती हैं। ऐसा हमारे साथ किस्सा फिलहाल हुआ नहीं है, लेकिन नहीं फ्यूचर हुआ नहीं है या छुपा रहे हो? नहीं ऐसी बात नहीं, ब्लशिंग कर रहे हैं, मुझे लग रहा हुआ होगा। नहीं हुआ भी नहीं है, लेकिन अब कुछ कह नहीं सकते। नहीं, कुछ कह नहीं सकते। पैगाम देना चाहोगे तो? बिल्कुल पैगाम नहीं देना चाहूँगा, क्योंकि आप उसे एक तरफा कह लीजिए या मतलब है भी और था भी, मतलब इस तरीके का कह लो। नहीं, था या है मान लो। मतलब भाई साहब का दिल किसी पर आया जरूर है। बिल्कुल है। मतलब भाई साहब नाम नहीं सुनाना चाहेंगे उनका, वो अलग बात है। तो राजीव जी चलो ये बात हो रही थी, तो एक और सवाल पूछ लेता हूँ इसी के रिलेटेड। इस मामले में एज अ राइटर अब क्या सोचते हैं? किस्से भी होते हैं मतलब उनकी लाइफ में कुछ ऐसे, लेकिन मैक्सिमम इमेजिनेशन बहुत बड़ी चीज़ है जी। किसी चीज़ को इमेजिन करना एक चीज़ है ना, वो इमेजिनेशन होने के लिए कुछ घटा भी तो होना चाहिए। वही मैं बात आपको कहना चाह रहा हूँ जी। जब बंदे के साथ कोई घटना घट जाती है ना जी, उसके बाद बंदा जो है वो एक टूट जाता है, अंदर से बिखर जाता है, यूं कह लीजिए जी। और शुरुआत वहीं से हो जाती है। एक आग जो है ना, जब तक चिंगारी आप जलाओगे नहीं जी, आग लगेगी नहीं जी, तो मतलब धुआं कहाँ से उठेगा। तो वही कह लो कि जब किसी के साथ कोई भी घटना घटती है जी, तो बंदा उसी से इंस्पायर होकर के आगे बढ़ने की कोशिश करता है, या यूं कह लो कि बंदे को एक किक मिल जाती है कि मैं कुछ लिखूं जी। और उसके बाद धीरे धीरे उस चीज को तो बंदा भूल जाता है, लेकिन जो लिख रहा होता है उसके ऊपर फोकस आता है जी। और फिर एक इमेजिनेशंस बहुत बड़ी चीज मैटर करती है एज ए राइटिंग में। तो ऐसा कह सकते हैं आप कि इतना गहरा गाव होगा उतने गहरे लफ्ज आएंगे, कुछ ऐसा होता है क्या? हाँ बिल्कुल ऐसा होता है। घाव से ही वो चीजें निकलती हैं जी। घाव नहीं होगा तो दर्द कहाँ से होगा, दर्द नहीं होगा तो चीज आएगी कहाँ से जी। अब राइटर जो भी लिखता है उसकी एक अपनी बैक स्टोरी रहती है और उसमें एक दर्द रहता है। वो दर्द तभी आता है जब उसकी खुद की लाइफ में कोई ऐसी दर्द भरी कहानी रही होगी, तभी तो वो चीज़ को फील करवाएगा। अगर उसने खुद वो चीज़ फील नहीं करी है तो वो दूसरों को क्या फील करवाएगा। क्या कमाल की बात कही है। तो राजीव जी एक और बात पूछना चाहूँगा कि आप अपनी इस राइटिंग का, अपने इस मधुर गीतों का श्रेय देना चाहो तो किसको दोगे? श्रेय, अब राइटिंग का श्रेय कहूँ तो मैं अपने मैम को देना चाहूँगा जी, क्योंकि उन्होंने मुझे इंस्पायर किया कि लेकिन कि आपने अच्छा लिखा है और आप आगे भी लिखो। क्योंकि मेरी शुरू से यही मतलब रही है। जैसे कोई भी टीचर मुझे पूछता था कि आप पढ़ लिख के क्या बनोगे, तो कोई क्लास में कोई कहता मैं डीसी बनूंगा, मैं फौजी बनूंगा, मैं डॉक्टर बनूंगा, तो मेरा एक ही बयान रहता था कि मैम मैं सिंगर बनूंगा। तो कुछ मैम मेरे को बोलती थी कि फिर तो तेरे को पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं है, लेकिन एजुकेशन होना बहुत ज़रूरी है। सो राजीव जी एक डोगरी गीत सुनना चाहेंगे, आपका लिखा हुआ? मेरा खुद का लिखा हुआ डोगरी गीत जी। एक फैमिली सॉन्ग है, उसके बारे में मैं आपको थोड़ा ऐसे बता देता हूँ। गाने की बेसिकली कहानी क्या है। गाने की कहानी है कि एक लड़की रहती है और एक लड़का जी, जो दोनों मतलब एक दूसरे से प्रेम करते हैं जी, शादी के बंधन में बंधना चाहते हैं जी। तो लड़का अपने यूं कह लीजिए कि वो लड़का मैं हूँ जी या कोई लड़की ले लीजिए जी, बेसिकली अपने भी लिखा है मैंने। हाँ, तो वो मैं गाने के बोल आपको सुनाना चाहूँगा। उपाड़े दिए शैल गुरिए
मेरे कने रुसे आनी तू ओ पाड़े दिए शैल गोरिए, मेरे कने रुसे आनी तू मिगी तेरे कने गल करनी, मम्मी दी बनाना तुगी नू मिगी तेरे कने गल करनी, मम्मी दी बनाना तुगी नू। चल तू मेरे कने शिमले बाजारा, शिमले बाजारा, शिमले बाजारा, चल तू मेरे कने शिमले बाजारा, शिमले बाजारा, शिमले बाजारा, चित मेरा लगदा नहीं तेरे बगैरा, तेरे बगैरा, तेरे बगैरा। वो तुगी एक गल दसनी, दसी जाया तू मिगी तू ओ पाड़े दिए शैल गोरिए, मेरे कने रुसे आनी तू मिगी तेरे कने गल करनी, मम्मी दी बनाना तुगी नू ओ पाड़े दिए शैल गोरिए, मेरे कने रुसे आनी तू मिगी तेरे कने गल करनी, मम्मी दी बनाना तुगी नू। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है राजीव जी। मतलब कोई तो है पहाड़ों की गोरी। ईश्वर से प्रार्थना करना चाहेंगे कि इनको इनकी पहाड़ों की गोरी जल्द से जल्द मिले। तो साथियों, इस पॉडकास्ट को यहीं पर विराम देना चाहेंगे। ये थे हमारे राजीव जी, जो कि बहुत अच्छे सिंगर हैं, राइटर हैं, और इनका कहने का ये मकसद था कि जो भी इंसान को आर्टिस्ट है, कोई राइटर है जिसके अंदर आर्ट छिपा है, भाई उसे बाहर लाओ, उसे निखारो, ताकि आप उस आर्ट के जरिए अपना नाम बना सको, अपने परिवार का नाम बना। हमारे इस मंच स्पोर्ट केयर प्लस को देखते रहिए और इसके माध्यम से हमारे अपने राजीव जी को भी सपोर्ट कीजिएगा, क्योंकि इनका जल्द से जल्द एक नया सॉन्ग आ रहा है और हम साथ में प्रार्थना करना चाहेंगे कि इनको जल्द से जल्द इनकी जो भी ये पहाड़ों की गोरी है वो मिल जाए। तो शुक्रिया।